सर्दियों की वो शाम अब तक की सबसे खूबसूरत लग रही थी। आरव और सिया साथ बैठे थे, लेकिन आरव के दिल में तूफान चल रहा था। उसने कई बार चाहा कि कुछ कहे, कि बता दे उसे कि कैसे हर दिन उसकी मुस्कान देखने के लिए जीता है, पर शब्द होंठों तक आकर रुक जाते। अगले दिन कॉलेज में लिटरेरी फेस्ट की तैयारी थी। सिया एक ड्रामे में हिस्सा ले रही थी और डायरेक्टर को एक शायराना आवाज चाहिए थी किसी किरदार के लिए। आरव, तुम्हारी आवाज बहुत गहरी है, तुम मेरी प्ले में पार्ट लोगे? आरव चौंका। उसे एक्टिंग से डर लगता था। मैं नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। एक बार कोशिश तो करो। तुम्हारा किरदार सिर्फ कुछ लाइंस बोलता है, लेकिन वो लाइंस दिल से आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। सिया की मुस्कान में ऐसा जादू था कि आरव मना नहीं कर पाया। रिहर्सल के दौरान जब वो सिया की आंखों में देखकर शायरी पढ़ता था, तो लगता जैसे वक्त थम गया है। तेरे नाम से शुरू हुई मेरी हर सुबह, तेरे ख्याल में ही डलती है मेरी हर रात। हर शब्द जैसे आरव के दिल से निकल रहा था और सिया तक सीधे पहुंच रहा था। फेस्ट की रात आई। कॉलेज का ऑडिटोरियम भरा हुआ था। लाइट्स, म्यूजिक और तालियों की गूंज। आरव का सीन आया। सामने सिया खड़ी थी और उसने वही शायरी दोहराई। लेकिन इस बार उसके शब्दों में सिर्फ अभिनय नहीं था, एहसास था। उसने अपनी आंखों से कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है। सिया कुछ पल चुप रही, फिर वो मुस्कुरा दी और आरव ने उसकी आंखों में एक जवाब देखा, हाँ। लेकिन ये मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। सिया और आरव अब और करीब आ चुके थे। कॉलेज में सब उन्हें एक दूसरे के नाम से जानने लगे थे। उनकी बातें, मुलाकातें और वो छोटी छोटी चीजें, सब कुछ एक खूबसूरत याद बन रही थीं। बदल देता है। एक शाम आरव सिया को कॉलेज के बाहर एक पुराने मंदिर के पास इंतजार कर रहा था। वो थोड़ी देर से आई। आंखों में नमी थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं। सिया, सब ठीक है? सिया ने कुछ पल खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं ऐसी क्यों हूं? इतना हंसती हूं, खुलकर बात करती हूं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ अधूरा सा रहता है। उसने बस सिया का हाथ थाम लिया। मैं एक बार प्यार कर चुकी हूं और उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया बिना कुछ कहे। तब से मैंने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि फिर से किसी से जुड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। आरव का दिल डूब गया। वो जानता था कि मोहब्बत में किसी की यादें एक परछाई बनकर हमेशा साथ रहती हैं, पर उसने सिया की आंखों में देखा और बोला, तुम्हारा अतीत तुम्हारा हिस्सा है और मैं तुम्हारे साथ उसे स्वीकार करता हूं। मैं कोई परछाई नहीं, तुम्हारी रोशनी बनना चाहता हूं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। शायद किसी ने पहली बार उसके जख्मों को अपनाया था बिना सवाल के। लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम सिया के करीब मत आओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। आरव चौंक गया। कौन था ये? क्या सिया का अतीत अब उनके प्यार की राह में खड़ा होने वाला था? भाग पाए में क्या ये धमकी सिया के पुराने प्यार से जुड़ी है, या कोई और राज सामने आने वाला है? फोन पर आई वो धमकी आरव के मन में हलचल पैदा कर गई थी। कौन था वो? क्या सच में सिया का अतीत अब उनके वर्तमान को निगलने वाला था? आरव ने ये बात सिया को बताने का फैसला किया। उसी शाम वो उसे कैंपस के गार्डन में मिला, जहां अक्सर दोनों साथ बैठते थे। मुझे आज एक अजीब कॉल आया। कोई कह रहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। वो फिर लौट आया। कौन? सिया कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसका नाम नकुल है। हम दोनों कॉलेज में साथ थे। प्यार किया था मैंने उससे, लेकिन वो बहुत बदल गया था। वो शक करने लगा, हर बात पर गुस्सा करता था। जब मैंने उसे छोड़ने की हिम्मत की तो वो धमकियां देने लगा। कहा था, अगर तुम किसी और की हुई तो खत्म कर दूंगा उस इंसान को। आरव का खून खौल उठा। वो जानता था कि अब मामला सिर्फ प्यार का नहीं, सिया की सुरक्षा का भी है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन वो शांति बस तूफान से पहले की थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय आरव की बाइक के ब्रेक फेल हो गए। वो गिर गया, हाथ में गहरी चोट आई। पुलिस ने बताया, बाइक के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी। अब ये साफ हो गया था, नकुल वाकई खतरनाक था। आरव ने एक फैसला लिया। वो नकुल से खुद मिलना चाहता था। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता था कि सिया अब उसकी नहीं है और कोई भी डर उन्हें अलग नहीं कर सकता।
लेकिन क्या नकुल सिर्फ धमकी तक सीमित रहेगा या कुछ और करने की सोच रहा है?